नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों का मेरी ओर से अभिनंदन। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो संदेश जारी करने का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा था, लेकिन अचानक जब हमने एक अपने कुलीग श्री रजनीश महाजन जो सुंदरनगर में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके देहांत की खबर मैंने सुनी तो मैं बहुत व्यथित हो गया, मन परेशान हो गया। तो मैंने ये संदेश जो है वीडियो संदेश डालने का विचार कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया और आज मैं आपके समक्ष उस वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, जब से आपने मुझे चुना है तब से मैं हमेशा की तरह जो मेरी चिंता रही अपने काडर के लिए, उस पे सतत कार्य कर रहा हूँ। तरह तरह के कदम मैं उठा रहा हूँ। कुछ कदम हमारी प्रमोशंस को लेकर हैं। आप देख रहे होंगे कि इतिहास में शायद ऐसा हुआ हो कि आज की डेट में हमारे पास पोस्टें खाली है लेकिन प्रमोशन के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। सीनियर असिस्टेंट जिनके 6 साल पूरे भी नहीं हुए थे वो लोग भी सीनियर असिस्टेंट बन गए। उसके लिए हमने ऐसे नियम तलाश किए। JYT के कई मैटर रिजॉल्व हुए, कुछ मैटर अभी रिजॉल्व होने बाकी है। तो मैं सतत कार्य कर रहा हूँ। 1-2 बड़े कार्य जो मेरे ड्रीम कार्यों में थे अपने कैडर के उत्थान के लिए, वो मुझे करने हैं। और जब वो कार्य पे मैं अपना कदम उठाऊंगा तो आपको उस दिन भी प्राउड फील होगा कि हमारे कैडर के उत्थान के लिए हम कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तो मैं अभी इसका रहस्योद्घाटन नहीं करूंगा, लेकिन आज का जो ये वीडियो मैंने आपके समक्ष शेयर किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने हाल ही में एक सुंदर कैलेंडर बनाया है। मुझे लगा कि हमें अपने जो है एसोसिएशन की जो गतिविधियां हैं उनको हर कर्मचारी तक पहुंचाना चाहिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, ताकि जो हम किसी न किसी तरह एक कनेक्टिविटी शो कर सके, आप एक दूसरे से जुड़ सके। और मेरी कार्यकारिणी ने मुझे इसमें पूरा समर्थन दिया और हमने कैलेंडर आप तक पहुंचाया। और मैं आपसे आग्रह करता हूं पूरे हिमाचल के वन विभाग के कर्मचारियों से कि इस कैलेंडर को आप पूरा मान सम्मान दें और हर ब्रांच में हर व्यक्ति के घर में ये कैलेंडर लगे। इसको उसी तरह लगाए जिस तरह हम किसी देवता या देवी का जो कैलेंडर लगाते हैं, और इसका मान सम्मान करें। यह कैलेंडर किसी व्यक्ति विशेष का मान सम्मान नहीं है, यह कैलेंडर पूरे संगठन का मान सम्मान है। दोस्तों, इसमें मैं आपको इस कैलेंडर के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। लोगों ने बताया कि इसमें जो तस्वीरें लगाई है वो ठीक नहीं है, कुछ ने बोला कैलेंडर अच्छा नहीं बना है, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हुए। मुझे लगा था कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, पर जो मेरे मन में था और जो मैंने कार्यकारिणी से चर्चा की उसके हिसाब से मैंने कैलेंडर निकाला है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैलेंडर में जो हमने मुख्य तस्वीर लगाई है और श्री बाबूराम शर्मा जी की तस्वीर लगाई है, वो महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि उन्होंने पूरी नौकरी में वो भी मेरी तरह जुझारू थे और उन्होंने काडर के लिए तन मन धन से काम किया। और अचानक हृदय गति रुकने से उनकी नौकरी के दौरान ही उनका अकस्मात देहांत हो गया था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जो नए लोग हैं उनको भी और जो लोग अभी उनके बारे में जानते नहीं है उनको भी, कि बाबूराम शर्मा ऐसे शख्स थे जिनकी अध्यक्षता में एक सशक्त संगठन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का होता था। और उन्होंने हमारे जो कैडर में प्रमोशंस होती थी उसमें जो पर्सनल स्टाफ के लोग एंटर कर जाते थे और हमारे जो लोग हैं वो प्रमोट ही नहीं होते थे, ग्रेड 2 ही रिटायर हो जाते थे। हमारे बहुत कम लोग ग्रेड 1 बनते। तो बाबूराम शर्मा जी ने और उनकी कार्यकारिणी ने, समस्त कार्यकारिणी ने बड़े विवेक से इस लड़ाई को लड़ा और न केवल अपने कैडर को मजबूत किया बल्कि जो पर्सनल स्टाफ है उनको भी कोई नुकसान ना हो, उनके लिए भी 7 पदों को, ग्रेड 1 के पदों को छोड़ा था ताकि उनको भी प्रमोशन मिलती रहे। दोनों कैडर अलग हुए। अब जो है जहां हम ग्रेड 1, हमारे कैडर के लोग ग्रेड 1 बन रहे हैं, वहीं पर्सनल स्टाफ के लोग भी समय समय पर प्रमोट हो रहे हैं। और दोनों कैडर बेशक अलग हुए लेकिन दोनों कैडर को लाभ भी हुआ और हमारे कैडर में जो प्रमोशनें रुक रही थी, प्रमोशनें भी लगातार हो रही है और उसी के कारण हम आज ग्रेड 1 बन पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ साथ बाबूराम शर्मा जी ने अनेक लड़ाइयां भी लड़ी है और वो बिल्कुल एक तरह से अपने कैडर के लिए बहुत सब कुछ न्यौछावर करके लड़ने वाले नेता। तो मेरा एक अध्यक्ष के नाते मन हुआ कि हम उनका, बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनका मान सम्मान करें, उनको आदर दें। ये तो रही बाबूराम जी की बात। दूसरी तस्वीर हमने मुख्य रूप से भाई प्रदीप ठाकुर की छापी है। प्रदीप ठाकुर जी को मैं वन विभाग महासंघ, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के नाते इसलिए मान सम्मान देता हूँ कि भाई प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में पूरे हिमाचल के कर्मचारी एक सूत्र में बंधे हैं और उन्होंने जो है NPS का संगठन बना के जो OPS लागू करने में जो लड़ाई लड़ी है, जो एकजुटता कर्मचारियों में लाई है, वो उन्हें मुझ जैसे व्यक्ति को, प्रदीप ठाकुर को फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। और मैंने देखा कि हाल ही में जो सबसे बड़ा संगठन बन के उभरा है, बहुत ज्यादा कर्मचारी जिसमें रहे, वो भी
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो प्रदीप ठाकुर भाई इसके अध्यक्ष बने हैं, सबसे बड़ा महासंघ बना है, तो मैं उन्हें उनका एक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के नाते मैं उन्हें मान सम्मान देना चाहता हूं, क्योंकि हम उसी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की इकाई माने जाते हैं। इसके साथ भाई नारायण सिंह जी धर्मशाला के, उन्होंने हमारे लिए दिन रात जब भी मैं उन्हें कॉल करता हूँ हर तरह से मेरी मदद की, मेरा मनोबल बढ़ाया। भाई नारायण बहुत जुझारू और बहुत सशक्त है। आप देखेंगे पूरे हिमाचल में अगर कर्मचारी, मैं अपने संगठन की बात करूं, सबसे मजबूत और सबसे एकाग्र संगठन जो है धर्मशाला इकाई है, जिसके नारायण जी अध्यक्ष है और हमारी राज्य कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उनको स्थान दिया। और इसके साथ साथ हमने बाकी लोग जिस का मुझे लगा कि जिस तरह से उससे सहयोग दे रहे हैं, उस तरह से वरिष्ठता के आधार पर संगठन में जो पद होता है, पद के आधार पर हमने उनकी तस्वीरें छापी है। और सबसे आखिर में मैंने अपनी तस्वीर इसलिए लगाई है कि मेरे पिताजी जब मुझे गांव में, मेरे दिमाग में वही जहन में है कि गांव में जब हम अंधेरे में, सड़कें नहीं होती थी, किसी रिश्तेदार के घर में किसी जंगल से जाते थे, किसी बीहड़ से जाते थे, या जहाँ कोई खतरा हो, तो पिताजी हमें आगे करके सबसे पीछे टॉर्च लगा के हमें रास्ता दिखाते थे और हमें जो है मंजिल तक पहुंचाते। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी जगह जहां होनी चाहिए, जो वर्तमान अध्यक्ष है, मैंने वहीं अपनी तस्वीर को स्थान दिया है। तो अध्यक्ष रास्ता दिखाने वाला होता है और जो अध्यक्ष है वो हमेशा औरों को रास्ता दिखाता है अपने पूरे संगठन। मैं संगठन का जो मुखिया के नाते आपने जो मुझे कमान दी है, मैं आपके पीछे आपको टॉर्च लगा के रास्ता दिखाता रहूंगा जब तक मेरा कार्यकाल है, जब तक ये पद मेरे पास है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं जो मेरा इतना काम करने के बाद भी मुझे कभी भी जहाँ उन्हें मौका मिलते हैं मुझे अपमानित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। उनका भी आभार। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे चाहे कोई अपमानित करे, मुझे चाहे प्रशंसा करे, मेरे पास कोई आए या ना आए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक जो है हमारे वन रक्षक के घर में आग लगी और उनके पास अपने पहनने के कपड़े भी नहीं रहे, राख हो गया सब कुछ। तो मैंने एक अपील डाली थी कि आप अपने उनके अकाउंट में जो भी धनराशि दे, उनका घर बनाएं, वो भी हमारे ही लोग हैं। हालांकि जो भी हमारे फील्ड कर्मचारी है वो हमारा विरोध कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे शिमला में वो यहाँ पर मकान मांग रहे हैं, जबकि कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना पद के दफ्तरों में बैठे हैं और हमारे मकानों पे कुंडली मारना चाहते हैं। हाल ही में हॉप महोदय ने यहाँ जो अलॉटमेंट होती है, जिसके हम सदस्य होते हैं, उसमें भी इन लोगों ने घुसपैठ करके हमारी एसोसिएशन, हमारे लोगों को मकान ना मिलने की साजिश रच रहे हैं। परंतु हम हर वन विभाग का कर्मचारी, चाहे हमारे काडर का हो, चाहे किसी का वर्ग का हो, हम उनके हर दर्द में साथ रहेंगे और जो हमारे काडर के साथ गलत करेगा उसका भी हम जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई मुसीबत में है तो उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। तो मैंने भाई यशवंत जी के लिए अपील डाली थी, तो मुझे फिर से मुझ पर ये उंगलियां उठाई गई कि अभी मंडी में एक व्यक्ति का, श्री रजनीश जी का जो देहांत हुआ, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैं आपके ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा करें जिससे हमें बार बार पैसे मांगने की जरूरत न पड़े, क्योंकि यशवंत जी का घर राख हो गया था जल के, कुछ भी उनके पास नहीं बचा था। तो हमने एक अपील डाली और हमने उन्हीं के अकाउंट में पैसे डालने की बात कही। रजनीश जी के लिए भी हम चिंतित है। मैंने खुद कहा है, क्योंकि मेरे पाँव में फ्रैक्चर होने की वजह से मैं उनके घर नहीं जा पाया, मैंने कहा है पहले हम उनके घर जाएंगे, उनके घर जाकर देखेंगे कि उनके घर के हालात क्या है और उनको किस प्रकार की मदद की जरूरत है। अगर उनको पैसों की जरूरत है, हम पैसे देंगे। हर मदद के लिए पैसा जरूरी नहीं होता है, कई और तरह से हम मदद कर सकते हैं। उनके परिवार में किसी को नौकरी की बात करनी है, कुछ ऐसा जिससे उनके परिवार को एक स्थिरता और बल मिल सके, तो हम उनके लिए पीछे नहीं है। लोग जहां हम पैसे मांगने की बात जब मैं मांगता हूं तब लोग देते नहीं हैं, डोनेट नहीं करते, और जब हम जो है डोनेशन मांगते हैं किसी जेन्युइन कॉज के लिए, तो हमें बताया जाता है कि फील्ड वालों का साथ दे रहे हैं। फील्ड वाले भी हमारे भाई है, क्लास 4 भी हमारे भाई है। आप अभी देखेंगे जो हमने हाल ही में एक लड़ाई जो क्लास 4 कर्मचारियों को तंग किया जा रहा लड़ी थी, उसमें हमने गलत को झुकाया है और हमारी जीत हुई है। बावजूद उसके भी कुछ लोगों को जिनको तकलीफ हुई, उन्होंने हमें चार्जशीट करने की भी कोशिश की, हमारे खिलाफ झूठे पुलिस केस बनाने की कोशिश की, और मेरी चार्जशीट अभी तक भी पेंडिंग पड़ी है हॉफ के टेबल पर। मैंने सभी यूनिट्स को कहा कि आप ज्ञापन दीजिए, तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया, जबकि मैं सबके सपोर्ट में खड़ा हूँ। लेकिन मुझे अपना कर्तव्य याद है, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा,
आप मेरा सपोर्ट करें ना करें, जब तक ये संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ तब तक मैं आपके हकों की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी मुझे बचाने की जिम्मेदारी है या नहीं ये आप तय करेंगे। पर मैं उन सभी यूनिट अध्यक्षों की से आग्रह करता हूँ कि अगर आपने जिम्मा लिया है तो आप एक अध्यक्ष को साथ भी दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे अध्यक्ष, भाई नारायण, मंडी के रजनीश जी, नाहन से भी मुझे सहयोग लगभग, अगर अमन जी नहीं देते हैं तो प्रवीण जी जागृत हो जाते हैं, लेकिन नाहन से भी सहयोग मिल रहा है, बिलासपुर से मिल रहा है। लेकिन कुछ एक यूनिट जो है डर के मारे बैकफुट पे रह रहे हैं, या कई बार वो उनको लगता है कि अगर हम पंगा लेंगे अधिकारियों से तो हम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे तो हमारे हकों की कोई रक्षा मुझे नहीं लगता कि होगी। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एकजुट होकर मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए बिल्कुल सजग हूँ। कई बार मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आपने इस कैलेंडर में मैंने देखा, कई दफ्तरों से तस्वीरें मुझे मिली है, हर जगह पहुंचाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह के काम करने में, इतने काम करने के बावजूद भी रोड़े डाले जाते हैं मेरे रास्ते में, मुझे बड़ी हैरानी होती है। पिछली एसोसिएशंस में जहां इतनी निष्क्रियता थी उनके खिलाफ कोई नहीं बोला, लेकिन मैं इतना काम कर रहा हूं तो लोग मेरे खिलाफ जो है एक तरह से झूठे चीज़ें पेश कर रहे हैं। मैं अपनी जेब से खर्च करके एसोसिएशन के लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग मुझसे हिसाब मांगते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि हम हिसाब मांगेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे पास कहीं से भी कोई धनराशि किसी भी व्यक्ति ने विशेष तौर पर नहीं दी है। जो कुछ खर्च करता हूँ, आप लोगों की प्रमोशन होती है तो उसके लिए भी मैं मिठाई लेकर जब जाता हूँ तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाता हूँ। मैं आपसे नहीं मांगता। मुझे लगता है कि पैसे मांगूंगा आपको लगेगा ये तो पैसों के लिए काम कर रहा है, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं सहयोग के बिना नहीं चलता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरा साथ दें। और अब जिस तरह के कई लोग मुझे ट्रांसफर में ट्रोल कर रहे हैं कि मैं ट्रांसफर करा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं कर्मचारियों के ट्रांसफर में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, अगर उनके कोई जनहित है या कोई उनको तंग किया जा रहा है उस मामले में मैं इंटरफेयर करता हूँ। बाकी मैंने किसी की ट्रांसफर किसी बदले की भावना से भी नहीं की है, ना मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है। मैं सिर्फ आपके जो हकूक है उसके लिए अथॉरिटीज के पास जाता हूँ। और मुझे खुशी होती है कि मैंने अभी हाल ही में चंबा के विनोद जी को, बावजूद मेरी टांग टूटी हुई थी, उन्हें उसी दिन प्रमोशन दिलाई और उसमें मैंने सफलता हासिल की। उसमें मुझे सेक्रेटरी फॉरेस्ट, माननीय मुख्यमंत्री और एसओ साहब जो फॉरेस्ट के थे, और प्रवीण टाक साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी, सबका सहयोग मिला और हम कामयाब हुए। और आने वाले समय में एक दो बड़े काम मुझे करने हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे आप लोग जो बिल्कुल सीधे तौर पे मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को संगठन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इस कैडर की वजह से मेरी पहचान है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। एक दो बड़े काम मुझे करने हैं। उन कामों को करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इस पद पे रहने के मैं लायक नहीं हूँ। जो लोग इस पद में का अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर ले। मैं जल्द ही इससे मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि अगर अकेले ही काम करना है और उन लोगों के लिए काम करना है जो मेरे साथ ही नहीं है, तो मुझे इस संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु मैंने जो बीड़ा लिया है, जो आपको वादे किए थे, वो वादे मुझे पूरे करने हैं। एक दो काम रह गए हैं, एक दो कामों में मुझे हो सकता है न्यायालय की शरण भी लेनी पड़े, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपके लिए, जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, आपकी प्रमोशन के लिए, आपके हकों के लिए बिल्कुल जागरूक हूँ। जिस तरह मुझे ज़रूरत महसूस होगी उस तरह से मैं आपके हकों के लिए लड़ूंगा। और आप जो लोग, बहुत सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो लोग भी मेरे लिए शुभकामनाएं, दुआएं दे रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग मेरे खिलाफ, मेरे काम करने के बावजूद भी मेरा रास्ता रोक रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी सद्बुद्धि दे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई मनमुटाव, अगर उनसे कोई गलतियां हुई है, या कोई लोग महसूस करते हैं कि नहीं, उन्होंने संगठन आगे बढ़ाना है, वो आगे आए। सारे मनमुटाव भूल के हमें सभी ने आगे होके इस संगठन को बचाना है, वरना आने वाले समय में क्लर्क गायब हो जाएगा और आपको दफ्तरों में दूसरे लोग बैठे हुए मिलेंगे और आपकी प्रमोशन मुझे नहीं लगता कि उसके आसार हैं। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।